चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ, ये जो रिएक्शन आ रहा है हमारे लोकल मीडिया की तरफ से, मुबसरीन की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना, माजी के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैन की गई थी वो भी गलत फैसले थे, लेकिन उनकी एक रीजनल पोजीशन थी। नेशनल अवामी पार्टी एक रीजनल पोजीशन थी, जो MQM का ज़ाहिर है कुछ अरसे के लिए हुआ, वो भी एक जगह के ऊपर मौजूद थी, वो भी गलत फैसले थे। और ये पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सेंटर के अंदर वो लीडर अपोजिशन है, पंजाब बड़ा सूबा लीडर अपोजिशन है। इस वक्त अगर ये फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है 15 दिन के अंदर अंदर, तो PTI मेजॉरिटी सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामान के अंदर भी बनने जा रही है। जी चौधरी साहब, तो ये क्या हम दुनिया के सामने अपना इमेज रख रहे हैं? नहीं तो जो शदीद रिएक्शन आया मुल्क के अंदर और बाहर, उसका नतीजा है कि आज 24 घंटे भी नहीं हुए तो वो ताड़ कर रहे नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। तो कल तो वो एक चहक चहक के और लहक लहक के फरमा रहे थे कि हमने फैसला किया। वो पीपल्स पार्टी ने क्या कहा कि हमारे साथ तो मशवरे नहीं, आपसे ख्वाब में हमने मशवरा किया था, आपको याद नहीं है। तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं मशवरा दिया। खुर्शीद, उनके कई लीडर्स जो है, इवन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है, उसमें से आवाज़ें उठी हैं कि ये आप सही नहीं कर रहे। यानी वो लोग जो डाई हार्ड मुस्लिम लीग नून के हैं, अंदर हैं अभी भी, तो ये काबिल कबूल नहीं है। और ये इनको कौन इस तरह के मशवरे दे रहा है? असल में यानी जब आप लुढ़क जाए ना ऊंची उस सीढ़ी से, तो आखिरी डंडे पर जाके गिरते हैं, आप रुकते नहीं हैं बीच में। अब ये लुढ़के हुए हैं। नाज़रीन, चौधरी साहब ने जो बात की कि ये फैसला कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, आज अखबारात के अंदर खबर छपी हुई है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, पहले एक्सप्रेस जो उर्दू अखबार के अंदर, कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है मरी के अंदर, और वहाँ पे ये फैसला हुआ है कि जारहाना पॉलिसी अख्तियार करनी है और आगे बढ़ना है। इसी तरह ये खबर आपने देखा मजीद जो है नवाई वक्त के अंदर भी ये खबर छपी हुई है, वो भी है कि आप जो मुलाकात हुई है और फैसला हुआ है कि PTI पर पाबंदी लगानी है, और इसके ऊपर जरदारी साहब और इत्तेहादियों से भी राब्ता किया गया या किया जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। तो ये क्या मशवरा इनके आपस में हुआ, क्या वजह बनी? कल एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर बड़े सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, खुर्रम दस्तगीर साहब, उनसे जब पूछा गया कि ये आपने कैसे फैसला हुआ, ये बड़ा फैसला था, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेते, काबीना की मीटिंग हो जाती, कहीं को पार्लियामान में डिस्कशन हो जाती। हसन अयूब साहब, ये आपके पास कोई खबर है कि ये फैसला, मतलब आज वो जो कह रहे हैं, मैं देख रहा था मोहतरम जो है राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, वो और बाकी भी कह रहे हैं फैसला नहीं हुआ, जो भी हमें वो बता रहे हैं फैसला तो हो गया, वो कल जी हमने फैसला नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अभी नहीं, मेरा ख्याल है फैसला ये हुआ है कि इसको पार्लियामेंट में लेकर जाया जाएगा, और पहले कैबिनेट और फिर पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट से स्टैंप ली जाएगी इसके ऊपर। उसके बगैर ये मामला आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और पाबंदी के हवाले से जो है वो दुनिया का बड़ा जो है वो मसला आ गया, डेमोक्रेटिक पार्टी है। कैसी डेमोक्रेटिक पार्टी है? 2014 में पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर गई। पार्लियामेंट हमला केस आपको याद होगा। फिर PTV कब्जा केस आपको याद होगा 2014 के अंदर ही। फिर 9 मई 10 मई के वाकयात आपके सामने हैं। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दी, डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, उसको जला दिया। फिर आप ये देख लें कि ये सारे इल्जामात एयरबेस के ऊपर हमला किया, साहब ने सारे इल्जामात गिरा दिए। अच्छा, मैं कह रहा हूं नई बात कर रहे ना, ये साहब ने हमें बता दी, वही बात है नहीं, वो कल की बात हम कर रहे हैं। नहीं, तो आज की बात तो ये है, बात ये है कि फैसला कहां पे हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा हूं। कौमी असेंबली को गैर कानूनी तहलील किया उन्होंने। ये वो जमात है जिसने कौमी असेंबली को गैर ये भी अतात साहब ने हमें बताया था। अच्छा, मुसल्लह अफवाज या उनके कमांडर के खिलाफ मुसलसल घटिया ट्वीट्स कर रहे हैं, जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो कल की बात है ना, वो तो कल भी किया, परसों भी किया, ये तो नई बात है ना। अच्छा, फिर आर्मी के रैंक एंड फाइल के अंदर तब्दील डालने वाले इन्हीं के लोग जो है आज भी कोर कमेटी के इजलास में शरीक होते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं छोटा, मैं नकवी साहब के पास जाना है, तो आप इस फैसले को पूरी तरह एंडोर्स करते हैं, तईद करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बैन होना चाहिए PTI के ऊपर? मैं ये कहता हूं कि किसी जमात पर अगर पाबंदी आयद हो सकती है इस वक्त मुल्क के अंदर, वो एक ही जमात है जो कि शायद जो है इससे ज्यादा संगीन जराइम की हिस्ट्री किसी और जमात की नहीं है, जो कि मिलिटेंट जो है वो एक्शन कर रही है, वो जलाओ घिराव फैसला वैसे किसने किया है? ये फैसला भी हुआ नहीं है, यानी पार्लियामेंट ही इसका हतमी फैसला करेगा। अच्छा, अभी फैसला नहीं हुआ? फैसला पार्लियामेंट करेगा। अभी नहीं हुआ फैसला? जी, मेरी इत्तलात तो यही है, फैसला नहीं हुआ। अब वजीर इत्तलात साहब ने कोई गलत बयान किया? वजीर इत्तलात साहब जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी बात है। डेफिनेटली इसके ऊपर मशावरत जरूर जारी है, विद इन PMLN हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
वो बड़ी इत्तेहादी जमात है और इस वक्त जो मेन सपोर्ट है, जो नंबर चाहिए 167 का, जो मेजॉरिटी लीडर के तौर पर अगर शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर रहना है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो मौजूदा है वो कायम नहीं रह सकती है। बड़ा फैसला है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आपने बैन करना है। जो अभी आपने देखा हुकूमती वज़रा और मोहतरम हसन अयूब साहब ने जो चार्जशीट किया, वो चार्जशीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने साबित करनी है। ये इल्जामात है ना सर, ये तो वाक़यात हैं, इल्जामात हैं। यार जब मैं बात कर रहा हूँ हसन, मैं आगे चल रहा हूँ, हमने चार्जशीट में कह रहे हैं कि चार्जशीट है ना, दिस थिंग समथिंग की आपने, और यार सुन लो, इट हैज टू बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यही बात आप कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। अच्छा नकवी साहब देखें, अब ये तो खैर हकीकत अभी आजकल छुट्टियां हैं मुहर्रम की वजह से, एक दो दिन बाद आई जाएगी सामने की पीपल्स पार्टी का एक्चुअल स्टैंड क्या है, और जाहिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना लाजमी होगा जो आएगा। अभी तो ये लोग अपने तौर पे शायद बात कर रहे हों, लेकिन अब ये गुफ्तगू, हम ये लफ्ज फैसला जो है थोड़ा सा गलत है। गुफ्तगू हो रही है कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए या आर्टिकल 6 कार्रवाई, ये गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। अब इस गुफ्तगू का पीटीआई की जबान में जवाब देते हैं। पीटीआई ने भी हाल ही में एक लेटर निकाला था शेर अफजल मरवत के लिए कि उनका कंडक्ट जो है वो मॉनिटर किया जाएगा कि क्या वो पार्टी में रहने के काबिल हैं या नहीं है। अच्छा, अब इसका इस गुफ्तगू का जो सबसे बेहतरीन जवाब है वो पीटीआई खुद दे सकती है अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से। वो पाकिस्तानी कौम को बता सकती है कि देखें, हम ऐसी जमात नहीं है जो मुल्क के खिलाफ है, हम ऐसी जमात नहीं है जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम ऐसी जमात नहीं है जिसके ऊपर इसलिए पाबंदी लगा दी जाए कि हम मुल्क के दुश्मन हैं। तो ये सब पीटीआई अपने तर्ज अमल से साबित कर सकती है। और पीटीआई किस तरह अपने तर्ज अमल से साबित कर सकती है? अगर वो आईएमएफ को खत लिखना छोड़ दे, अगर वो बाहर के अखबारों में पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल छपवाना छोड़ दे, अगर वो बाहर की असेंबलियों में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास कराना छोड़ दे, अगर वो बाहर की सड़कों पर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुजाहिरे कराना छोड़ दे, वो अगर ये कहना छोड़ दे कि हम पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगी, पाकिस्तान में इधर आग लगा दो, उधर वो जला दो, तो ये सारी चीजें आपको छोड़ना होंगी। ये साबित करने के लिए ये बातें कर रहे हैं ना आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा आपकी ये इंटेंशन 100% है, आप ये बातें कर रहे हैं ना, आपको ये बातें करना छोड़ना होंगी ताकि पाकिस्तानी कौम को भी और दुनिया को भी ये पैगाम जाए कि हाँ वाकई आप अमन पसंद, पुरअमन पाकिस्तान को कामयाब और पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़े होने वाले लोग। जी चलें, ये गुफ्तगू नहीं है, ये फैसला है। हमारे साथ आबद जुबैरी साहब नाजरीन हम शामिल होंगे। फैसला तो तब आएगा ना जब अदालत तक पहुंचेगा। बाद नौजवान नकवी साहब ये हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, अदालत तक अभी नहीं पहुंचा है। ये पार्टी ने अपने अंदर एक फैसला कर लिया, वही जी फैसला इवेंचुअली वही अर्ज कर रहे थे कि इवेंचुअली तो जाहिर है इसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त करनी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है 15 दिन के अंदर अंदर जब ये डिक्लेरेशन होगा। तो ये गुफ्तगू नहीं है, हुकूमत ने कहा कि हमारा ये फैसला है, हमने आगे बढ़ना है।